त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो उस परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं, जो इस ब्रह्मांड की सृजन, पालन और संहार का एकमात्र ईश्वर है, एकमात्र सृजन करता है, संहार करता है, पालन करता है। उस परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अवतार लेकर सामाजिक विधान एवं सामाजिक मान्यताओं का अनुपालन करते हुए जगत जननी माता सीता के स्वयंवर में विजय श्री प्राप्त कर चुके हैं। धनुष जो भगवान भोलेनाथ का प्रतीक चिन्ह है, उस विशाल एवं भारी धनुष को तोड़ने की सामर्थ्य इस ब्रह्मांड में प्रभु श्री राम के अतिरिक्त किसी में नहीं है। उस भोलेनाथ के धनुष की रक्षा का प्रभार भगवान परशुराम जी पर था। वे उस धनुष के टूटने से अत्यंत क्रोधित होकर श्री राम जी को व लखन लाल जी को कटु वचन कह रहे हैं। बंधु कहई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे, करु परितोषु मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहाउब रामा। हे राम, तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कड़वे वचन बोल रहा है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता जा रहा है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। श्री राम की अनंत शक्ति से परशुराम जी परिचित हैं। उस परमपिता परमेश्वर के अंश स्वयं परशुराम भगवान भी हैं, किंतु इस तथ्य का सुनिश्चय करने के लिए कि श्री राम परमपिता परमेश्वर के स्वरूप हैं, वही इस धनुष को तोड़े हैं, अन्यथा कोई और है। इस बात का परीक्षण करने के लिए वे बार बार श्री राम जी को व लखन जी को उकसा रहे हैं। छलु तज करही समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारो तो ही, भृगुपति बकही कुठारी उठाए, मन मुस्काही राम सिर नाये। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी उठार उठाए बक रहे हैं। श्री राम जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुना हो लखन कर हम पर रोसो, कतहु सुधायु ते बड़ दोषो,
टेढ़ जानी सब बंदई काहू, बक्र चंद्र मही ग्रसई न राहु। श्री राम जी ने मन ही मन कहा, दोष तो लक्ष्मण जी का है और क्रोध आप मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष आ जाता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहो रिस तजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जहि रिस जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। श्री राम जी ने स्पष्ट रूप से कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध का परित्याग करिए। आपके हाथ में फरसा है और यह मेरा सिर है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना दास मानिए। प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजहु विप्रवर रोषु। बेसु बिलो के कहसी कछु, बालक हूं नहीं दोषु। हे भगवान, स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का परित्याग कीजिए। आपका वीरों का सावेश देखकर ही लखन जी ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं। देखी कुठार बान धनुधारी, भैलरी कहीं रिस बीरु बिचारी। नाम जान पे तुम ही न चीन्हा, वंश सुभाय उतरु ते ही दीन्हा। आपको फरसा बाण और धनुष धारण किए हुए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। आपके वंश, अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम योते हो मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गुसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए भी प्रभुर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि के वेश में आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल को सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में अत्यंत दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरबरी कसिना था, कहो न कहा चरण कहा माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी हो। कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि भी प्रवर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरु सहसी, तहु बंधु समबाम। श्री राम जी ने परशुराम जी को बारंबार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की विनम्रता
उनका ब्राह्मण के प्रति सम्मान, परशुराम के प्रति सम्मान अतुलनीय है। वह इस संसार के सृजन करता है, पालन करता है और संहार करता है, समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारक है। फिर भी उनमें ऐसी विनम्रता, ऐसी सज्जनता, ऐसी सहनशीलता, ये सब मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत है।